सोमनाथ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हम सभी के श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, श्रीपद नाइक जी, अजय भट्ट जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई, गुजरात सरकार में पर्यटन मंत्री जवाहर जी, वासण भाई, लोकसभा में मेरे साथी राजेश भाई, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रवीण लहरी जी, सभी श्रद्धालुओं, देवियों और सज्जनों, मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहा हूं, लेकिन मन से मैं स्वयं को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सब के लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। गुजरात में भी 100 करोड़ से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स पर प्रसाद योजना के तहत काम चल रहा है। गुजरात में सोमनाथ और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट्स और शहरों को भी आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश ये कि जब पर्यटक एक जगह दर्शन करने आए तो दूसरे पर्यटक स्थलों तक भी जाएं। इसी तरह देश भर में 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। साथियों, पर्यटन के जरिए आज देश सामान्य मानवी को न केवल जोड़ रहा है बल्कि खुद भी आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि 2013 में देश ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जहां 65 स्थान पर था, 65th,
वहीं 2019 में 34 स्थान पर आ गया, 34th। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश ने इन 7 सालों में कई नीतिगत फैसले भी किए हैं, जिनका लाभ देश को आज हो रहा है। देश ने ई वीजा रिजीम, वीजा ऑन अराइवल जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है और वीजा की फीस को भी कम किया है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी के लिए लगाने वाले जीएसटी को भी घटाया गया है। इससे टूरिज्म सेक्टर को बहुत लाभ होगा और कोविड के प्रभावों से उभरने में भी मदद मिलेगी। कई फैसले पर्यटकों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी किए गए हैं, जैसे कि कई पर्यटक जब आते हैं तो उनका उत्साह एडवेंचर को लेकर भी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए देश ने 120 माउंटेन पीक्स को भी ट्रैकिंग के लिए खोला है। पर्यटकों को नई जगह पर असुविधा ना हो, नई जगहों की पूरी जानकारी मिले, इसके लिए भी प्रोग्राम चलाकर गाइड्स को ट्रेन किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, हमारे देश की परंपराएं हमें कठिन समय से निकलकर तकलीफ को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमने देखा भी है, कोरोना के इस समय में पर्यटन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इसलिए हमें अपने पर्यटन के स्वभाव और संस्कृति को लगातार विस्तार देना है, आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जरूरी सावधानियां, जरूरी बचाव का पूरा ख्याल रखें। मुझे विश्वास है इसी भावना के साथ देश आगे बढ़ता रहेगा और हमारी परंपराएं, हमारा गौरव आधुनिक भारत के निर्माण में हमें दिशा देती रहेगी। भगवान सोमनाथ का हम पर आशीर्वाद बना रहे। गरीब से गरीब का कल्याण करने के लिए हम में नई नई क्षमता, नई नई ऊर्जा प्राप्त होती रहे, ताकि सर्व के कल्याण के मार्ग को हम समर्पित भाव से सेवा करने के माध्यम से जन सामान्य के जीवन में बदलाव ला सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ।